मैं एक गांव में ब्यूटी पार्लर खोला था। मुझे यहाँ के सभी लोग नाम से जानते थे कि मैं उनके चेहरे को चार चांद लगा देती हूँ। यहाँ की अमीर घराने के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें अक्सर मेरे पार्लर आने के बजाय मुझे ज़्यादा पैसे देकर अपने घर बुला लेती थी। मुझे ये सौदा भी घाटे का नहीं था क्योंकि मेरी सारी ज़रूरतें इस इलाके से पूरी हो रही थी। लोग कारोबार करने गांव से शहर जाते हैं, मैं कारोबार करने गांव आ गई थी क्योंकि इस गांव में बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे और इसी वजह से मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर आया जिससे मैं हैरान हो गई थी। मुझे एक लड़की ने आकर बताया कि एक औरत आई है, वो अपना मेकअप इस अंदाज से करवाना चाहती है कि वो जवान नजर आए। जवान नजर आने की क्या बात है, मेकअप से तो कभी सभी खूबसूरत लगते हैं। मैंने शालू को बताया तो कहने लगी, दरअसल वो औरत की उम्र 80 साल है और इसी वजह से वो बेहद खूबसूरत लगना चाहती है। 80 साल की उम्र में वो किसके लिए खूबसूरत लगना चाहती है? मैंने हैरत से मुंह खोलकर उसकी तरफ देखा। मुझे भी नहीं पता। शालू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 80 साल की उम्र में वो किसके लिए खूबसूरत लगना चाहती है वो तो उन्हीं को पता होगा। फिलहाल वो बाहर बैठी है, कहती है कि जितने पैसे तुम मांगोगी वो देने के लिए तैयार है। उसने कहा है, मेरा बहुत खास दिन आ रहा है इसीलिए मुझे तैयार कर दो। मुझे उसकी बातों में एकदम से दिलचस्पी होने लगी थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो बूढ़ी औरत ऐसा क्यों करना चाहती है। यकीनन वो इस उम्र में तो शादी तो नहीं कर रही होगी, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। ये शादी तो नहीं कर रही होगी तो क्या किसी को धोखा दे रही है? फिर मेरे दिल ने सोचा कि हो सकता है वो अपनी जवानी के दिनों को की यादों को ताज़ा कर रही हो। ये सोचकर मैं बाहर गई तो वो एक शादी का जोड़ा भी अपने हाथ में लिए बैठी थी। साथ में उसके गंदे फकीरों वाले कपड़े भी थे। मेरी नज़र दोनों चीज़ों पर पड़ी तो उसने सवाल या नज़रों से देखने लगी। तुम फिक्र ना करो, मैंने फकीरों वाले कपड़े उतार कर साफ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं। मेरे जिस्म से बदबू नहीं आ रही है, उसने बेचारगी से मुझे बताया था। मैंने कहा, जी वो तो मुझे पता है, लेकिन आप ये शादी का जोड़ा किसके लिए लेकर आई हैं? ये तो दुल्हनें पहनती है। मेरे सवाल पर उसने सर झुका लिया और बोली, आज मैं ही दुल्हन बनूंगी। तुम दुल्हन बनूंगी? मेरा मतलब आप क्यों दुल्हन बनेंगी? इस उम्र में आप किसकी दुल्हन बनेंगी? बेटी, मेरी शादी हो रही है और वो बहुत ही अमीर खानदान में, इसीलिए तुम्हें मुझे अच्छे से तैयार करना होगा। मैं ये शादी का जोड़ा पहन कर आती हूँ, जरा मेरी मदद कर दो। तुम्हें तो पता है इस उम्र में चला फिरा भी ठीक से नहीं जाता। उसने मुझे अपनी लाठी पकड़वाई और मेरा सहारा लेती हुई अंदर वाले कमरे में चली गई। इस बूढ़ी औरत से कौन शादी कर रहा होगा? यकीनन कब्र में जाता कोई बुढ़ा ही होगा जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा होगी, क्योंकि उस औरत में ना तो कोई कशिश थी और ना ही कोई खूबसूरती थी। एक तो उसकी उम्र ज्यादा थी, ऊपर से उसने कहा था कि वो एक भिखारन थी, लोगों से भीख मांग मांग कर गुजारा करती थी। ऐसे में उससे कौन शादी कर रहा होगा? मैंने उससे पूछा नहीं कि कहीं बेचारी का दिल न टूट जाए। मैंने उसे अच्छी तरह से तैयार कर दिया, जो कुछ भी मैं कर सकती थी। अब वो पहले से काफी सुंदर लग रही थी। शीशे में खुद को देखकर शर्माने लगी और बोली, काश ये सब पहले हो जाता, मेरी जवानी में भी मुझे कोई मिल जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसने ये कहकर अपनी लाठी मुझसे वापस ले ली और बाहर को चलने लगी। मैंने कहा, आप इतना भारी शादी का जोड़ा पहनकर चल नहीं पाएंगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे गाड़ी और ड्राइवर लेने आया है। उसे गाड़ी और ड्राइवर लेने आई? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा तो मैं हैरान हो गई। अगर ये भिखारन है तो फिर गाड़ी में क्यों जा रही है? मैंने देखा तो वो एक बहुत अमीर आदमी की गाड़ी थी, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। अमीर आदमी को क्या हो गया है? ये तो अभी सिर्फ 50-60 साल के हैं, कैसे बातें कर रहे थे। भगवान न करे कहीं कहीं ये बूढ़ी औरत से शादी तो नहीं कर रही हैं। मेरे दिल ने सोचा। मैं ये अभी सोच ही रही थी कि गाड़ी से ड्राइवर उतरा और मुझे कार्ड देते हुए बोला, मैम हम ज़रा लेट हो गए हैं, लेकिन आप शादी में ज़रूर चलिए हमारे साथ, आप भी गाड़ी में बैठ जाएं। आपने दुल्हन को तैयार किया है, इतना तो हमें भी चाहिए कि आपको शादी में बुलाएं और अच्छे से खिला पिला कर भेजें। मैं उस अमीर आदमी की शादी में शायद ना भी जाती, मगर दुल्हन के केस में दिलचस्पी होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जाऊंगी। वहां जाकर भी ये सब बातें सोच रही थी। मेरे दिल ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर इस औरत से किसी ने भड़का रखा होगा। किसी ने तो कहा होगा कि तुम इस अमीर आदमी से शादी कर लो, या इस अमीर आदमी से किसी ने कहा होगा कि आप इस औरत से शादी कर ले तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं भी देखना चाहती थी कि ये लोग आखिर इस जोड़ी पर क्या बातें करते हैं।
गाड़ी में उतरने पर बूढ़ी औरत को लेने के लिए 3-4 लड़कियां आई थी। किसी का रवैया ऐसा नहीं था कि मुझे बुरा लगता। सब लोग उस बूढ़ी औरत को बहुत इज्जत दे रहे थे। मैंने आज तक इस गांव में पहली बार ही ऐसा देखा था। इससे पहले तो ये नजर नहीं आई थी। 2-3 लड़के से मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता। ये औरत को बहुत सालों के बाद हमने देखी है। पहले गांव में ही रहती थी, उसके बाद कहीं शहर चली गई थी। हम इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं सोच रही थी कि उस अमीर आदमी की शक्ल देखूंगी, उसकी बीवी में ऐसी क्या खासियत होगी जो अपनी से 30 साल बड़ी औरत से शादी कर ली। इस अमीर आदमी की उम्र तो 50-60 साल के आसपास ही थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मगर मेरी तो हैरत की इंतहान उस वक्त ना रही जब उस अमीर आदमी ने उस औरत को दिलासा देने लगे थे और ये उसका दूल्हा नहीं था। तो कौन था उसका दूल्हा? मैं सोच रही थी कि कहीं इसने अपने नौकर या अपने किसी ड्राइवर के साथ तो इसकी शादी नहीं करवा दी। मैं यही सोच रही थी कि दूल्हा आ गया और शोर पैदा हो गया। मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर उस अमीर आदमी का बेटा खड़ा था। उस लड़के को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सुन रखा था कि उस लड़की की उम्र बस 17 साल है, तो क्या ये दूल्हा था? वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। साथ बैठी लड़की को कोनी मारकर पूछा, क्या यही अमीर आदमी का बेटा है जिसकी शादी है? उस औरत ने तो उसने हाँ में सिर हिलाया और बोली, देखो किससे शादी करने जा रहा है। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। ये भगवान, ये कैसे इसके साथ रहेगी? ये तो इसकी दादी की उम्र की है। औरतें बहुत सारी बातें कर रही थी, जबकि दूल्हा तो 17 साल का था। आकर उसी सोफे पर बैठ गया जहां वो बूढ़ी औरत पहले से बैठी थी। 17 साल के दूल्हे का रवैया देखकर अंदाजा हो चुका था कि शादी जबरदस्ती हरगिज नहीं थी, ना ही उस लड़के को किसी ने इस बात पर मजबूर किया है। लड़की का पिता भी गुस्से में नहीं लग रहे थे। दोनों किसी ने इस बात पर मजबूर किया है। दोनों बाप बेटे खुश थे। ऐसा लगता था कि शादी उनके लिए बेहतर है। जबकि लड़की की माँ बहुत गुस्से में बैठी थी, कहने लगी, मेरा तो इन लोगों ने पूरे गांव में मजाक बनवा दिया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लाना चाहती थी, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या कर दिया। पूरे गांव के सामने मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो मेरे पति को कहा था कि देखिए, शादी इतनी बड़ी बात मत मानो, मगर उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मेरे बेटे ने इस औरत से शादी नहीं की तो फिर मैं खुद इस औरत से शादी कर लूंगा। अब बताओ भला मैं अपना घर कैसे उजाड़ती। लेकिन जो भी हुआ, मैं इस औरत से खुश नहीं हूँ। मैं तो इसे अपनी बहू भी नहीं कह सकती। ये तो मेरी दादी बहू हुई। उसकी औरत की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। सच कहूं तो वो 80 साल की औरत मुझे बहुत बड़ी मक्कार औरत लग रही थी। उसके चेहरे पर तेवर ऐसे थे जिसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि वो बहुत तजुर्बा औरत है। लेकिन फिलहाल वो सर झुकाकर ऐसे बैठी थी कि उसको ये शादी बहुत पसंद हो। उसकी नज़र मुझ पर थी। उसने मुझसे कहा कि तुम आकर मेरे पास बैठो, क्योंकि मुझे खुद को सेट करना होता है, तो फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। मैं हैरान थी कि इस औरत में शादी को लेकर इतनी दिलचस्पी है, जबकि पूरा समाज उस पर हंस रहा था। मगर इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस अपनी खूबसूरत लगने पर ध्यान दे रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि धीरे धीरे सभी लोग जाने लगे, मगर उस औरत ने मुझसे कहा कि तुम मेरे पास ही रुको, मुझे तुमसे बातें करनी है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि इस औरत के साथ रहकर मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। मैं चुपचाप उसके साथ बैठी रही। मुझे ना जाने क्यों महसूस हो रहा था जिसे वो मुझसे अकेले में कोई बात करना चाहती है, मगर बार बार वो कुछ कहते कहते रुक जाती। थोड़ी देर के लिए मेहमान इधर उधर हुए तो उसने मुझसे कहा कि तुम रात को मेरे साथ ही रुक जाओ, कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। दरअसल मुझे एक पार्लर वाली औरत की बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम्हें तो पता है कि मेरी उम्र कितनी ज़्यादा हो गई है। अब इस उम्र में मुझे बनाव श्रृंगार करना नहीं आता। मैंने तो सारी जिंदगी भीख मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला है, लेकिन तुम तो शादीशुदा होगी और जानती होगी कि कैसे मर्दों को लुभाना होता है। बस तुम मुझे तैयार कर देना, मैं तुम्हें हर दिन इतने पैसे दे दिया करूंगी जितने तुम अपने पार्लर के से नहीं कमा पाती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ गांव वाला इलाका है। यहाँ पर औरतें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 50 एक काम के देती होगी, और तुम जैसी गरीब लड़की के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। मुझे उस भिखारिनी औरत पर हैरत हो रही थी कि एक ही घंटे में अपनी शादी करने के बाद वो अपनी औकात कैसे भूल सकती है। मैंने उससे कहा कि चलो, जैसा तुम कहोगी
वैसा ही करूँगी। अगर तुम अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हो और हर दिन खूबसूरत दिखना चाहती हो तो मुझे एक दिन के 1000 दे दिया करना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। उसने मुझ पर गहरी नज़र डालते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, बड़ी लालची हो तुम भी मेरी तरह, लगता है कि तुम्हारा भी बड़ा तजुर्बा है। उसने अपने हाथों से लाल रंग का पर्स उठा रखा था जिससे उसने खोला और मुझे 500 रुपये दे दिए। मैं हैरान हो गई थी कि मुझे फ़ौरन ही 500 कैसे दे दिए। मैंने उसके हाथ-पाँव देख लिए थे। वैसे तो वो लगती किसी शरीफ घराने की औरत थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि ये कहानी के पीछे ज़रूर कुछ राज़ होगा। फिर वो मुझसे बोली, दरअसल आज मेरा पति मेरे कमरे में आएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम तो समझदार हो ना, मेरी उम्र क्या हो गई है, मैं भला उसकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ क्या? वो औरत बड़ी समझदार मालूम होती थी, तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं इन लोगों से कह दूँगी कि तुम मेरी सहेली हो जिसे मैंने बहुत सालों बाद देखा है और ये कि तुम भी मेरी तरह शहर के किसी इलाके से आई हो। मैं उस औरत की बात पूरी तरह से समझ गई थी, पर मुझे ये भी पता चल चुका था कि मुझे उसके लिए क्या करना है, वो मुझे पैसे क्यों दे रही है। मैं उसकी बातें समझकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले थे। वो मुझे लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने मुझे अपना नाम लक्ष्मी बताया। मेरा पति मुझसे मोहब्बत तो नहीं करता जितने लोगों के सामने दिखा रहा था, क्योंकि क्या पता, मर्द का भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया है कि क्या करना है। मैं उस औरत के साथ उसकी सुहाग रात कमरे में चली गई। उसका जोड़ा बहुत भारी था, उसने तो चला भी नहीं जा रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी मोहब्बत से हुई है या फिर ज़बरदस्ती से? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। हंसते हंसते उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर वो अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, मैंने यह शादी मोहब्बत के लिए की है, लेकिन तुम्हें इसकी हकीकत अभी नहीं बताऊंगी। अभी तुम अभी मुझे तुम पर पहले भरोसा हो जाने दो, फिर तुम्हें अपनी सारी कहानी सुना दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा एक बहुत बड़ा राज है, अगर तुम मुझसे वफादारी करना चाहती हो तो बता देना। मेरा ये राज किसी से मत कहना। मैं अकेले भी काम कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि तुम जवान औरत हो और इस इलाके की भी नहीं हो तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं उसके कमरे में बैठी थी। मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी कि उसका दूल्हा अभी तक क्यों नहीं आया। 17 साल का लड़का 80 साल की औरत के पास जाकर क्या करेगा? वो तो उसे देखकर अपनी दादी ही समझेगा। मगर हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वो लड़का खड़ा था। उसके हाथ में लाल रंग के बहुत सारे फूल थे और साथ ही एक तोहफा भी उसने अपने हाथ में ले पकड़ रखा था। यह सब देखकर मुझे बड़ी हैरत होने लगी। ये क्या है साहब? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, मैं अपनी पत्नी के लिए तोहफा लेकर आया हूँ, और वैसे भी मियाँ बीवी के कमरे में रात के वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ से चली जाओ। उसने तो मुझे साफ साफ कमरे से निकलने को कह दिया, मगर पीछे से बूढ़ी औरत ने आवाज़ लगाई, कोई बात नहीं जी, ये मेरी सहेली है, तुम इससे मत शर्माओ, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएगी, मगर रात भर मेरे साथ रहेगी। मैंने सोचा था कि ये बात बड़ी अजीब है, लेकिन फिर से उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास ही रोक लिया। 17 साल के इस दूल्हे ने इस बुढ़िया से मेरे सामने ही अपने प्यार का इजहार किया। कह रहा था कि अगर आपको मेरी उम्र लग जाए तो मैं सारी उम्र आपके साथ गुजारना पसंद करूंगा। वो औरत बड़ी खुश थी, लेकिन साथ ही साथ किसी गहरी सोच में गुम थी। फिर उस लड़के को यह कहकर भेज दिया कि मैं कल रात से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल मुझे अपनी सहेली के साथ रहने दो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सालों के बाद आई हूँ, तो मुझे यहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। मुझे यहाँ के ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लड़का बाहर चला गया। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने मुझसे एक बैग मंगाई और कहने लगी कि इसे खोलो और इसमें मेरे सारे जेवर डाल दो। मैंने उसे गौर से देखने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ से भागने का इरादा है? हाँ, तो क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ कि अपना सारा जेवर वगैरह लेकर मैं यहाँ आई हूँ, और ये लड़का मुझसे शादी करके मुझे यहाँ तो ले आया है, लेकिन जानती हो कि क्यों लाया है? इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सारे जेवरात तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। गांव वाले लोग तो ना तुम्हें जानते हैं और ना ही मुझे,
बहुत पहले यहाँ पर आई थी किसी काम से, लेकिन अब मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ और ना ही पहचानती हूँ। और तुम भी यहाँ पैसे के लिए आई हो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और मदद क्या करनी होगी मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। जाकर बाहर से कोई गाड़ी मंगवा लो और फिर मुझे उस पे बैठ कर बताना। सबको यही लगेगा कि तुम वापस अपनी ब्यूटी पार्लर जा रही हो, लेकिन हम दोनों साथ निकलेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे डर भी लग रहा था कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। तब उसने मुझे समझाया था कि ये सिर्फ नाम के अमीर हैं। इन लोगों के पास घर के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तुमको कुछ कह सकें। इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरे पास जो ताकत है उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तुम सोचो, मेरे पास ऐसी ताकत है कि 17 साल के लड़के ने 80 साल की उम्र में मुझसे शादी की। औरत की बात में जान तो वाकई थी। मुझे लगा कि शायद उसका साथ देकर घाटे का सौदा नहीं होगा। वैसे भी गांव के लोग कौन सा मुझे जानते थे जो मुझे इनके सामने शर्मिंदगी होती। मेरा तो बस एक छोटा सा कारोबार था। मैंने हामी भर ली। उसने मुझे काले रंग का बैग पकड़वाया। मैं बैग लेकर बाहर चली गई। मैंने ड्राइवर को कहा कि मुझे एक अलग गाड़ी मंगवा कर दे दे। मुझे अपने पार्लर जाना है जो काफ़ी दूर है। ड्राइवर ने मुझे एक लोकल गाड़ी का पता दे दिया। मैं वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई और साथ ही उस बुढ़िया को भी काले कपड़े पहनाकर बाहर ले आई। अंधेरे में किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि काले कपड़ों वाला ये साया कहाँ जा रहा है। मैंने उसे बिठाया और हम लोग निकलते हुए बहुत लगा, पर रात के अंधेरे में गांव के लोग घोड़े बेच कर सो जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की भनक नहीं होगी। हम लोग बहुत दूर पहुंचे और वो औरत अपनी गाड़ी से निकली। मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें बिना वजह यहाँ लेकर नहीं आई हूँ। तुम्हें मेरा वादा पूरा करना है। मैंने कहा, तो मुझे पनाह दे दो, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम मेरा साथ दे दो। वह मुझे खुशी खुशी अपने घर ले गई। उसने मुझे अपने घर वालों से मिलवाया। उसकी सब पोतियों से मिलकर मैं हैरान हो गई। वो औरत पोते पोतियों वाली थी। उसकी छोटी पोती उससे लिपट कर रोने लगी। दादी, आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं सोच भी नहीं सकती कि वह ऐसा निकलेगा। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। देख ली मोहब्बत की हकीकत। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो लड़का पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। जब उसे यह पता चला कि तुम्हारी दादी के पास ग्रीन कार्ड है, अमीर है, वह तुम्हें भी आगे लेकर जा सकती है, तो वह तुम्हारी दादी से भी शादी रचाने पर तैयार हो गया। क्या सुन रही हो? मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि वो लड़का आपकी दौलत के चक्कर में है तक ये पहुंचा है, लेकिन ये नहीं मानी। फिर मैंने एक दिन इसे इस बात पर ललकारा, चैलेंज किया कि अगर उस लड़के को मैं यह सारी चीज़ें देकर खुद से शादी करने पर राज़ी कर लूं, तो क्या वो उससे शादी करने का ख्याल दिल से निकाल देगी। इसे लगता था कि वो लड़का ऐसा नहीं करेगा। वह तो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन जानती हो क्या हो गया? उसकी मोहब्बत ग्रीन कार्ड के आगे फीकी पड़ गई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा था। हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत लालच दिए थे। मैं जवान लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में बहुत सारे ख्वाब हैं जिन्हें पूरा करना चाहती हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं भी तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करूँगा जैसी तुम मुझसे करती हो। तुम यकीन मानो, उस शख्स ने पूरे गांव के सामने मुझे कबूल किया, सिर्फ एक कागज के टुकड़े के पीछे और चंद ज़मीन के टुकड़ों के पीछे जो मेरे नाम पर है। और यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट है बेटी, और आते जाते उसके घर में जो मैंने जेवरात सेट साफ किए हैं वह तुम आराम से ले जा सकती हो, क्योंकि ऐसे लड़के को सबक सिखाना भी ज़रूरी था जो पैसे की खातिर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने चला था। खुदा ने उसे किसी चीज़ की कमी दी थी। अच्छा घर, माँ बाप। वो और उसका बाप इतने लालची थे कि बूढ़ी औरत को भी अपने आने को तैयार हो गए। मेरी ऐसी मोहब्बत पर थूका भी नहीं कभी, लेकिन अपनी बेटी को समझाने के लिए देखो क्या कर दिया मैंने। बस शुक्र है कि तुमने मेरा साथ दिया, वरना पता नहीं अपनी बेटी को मोहब्बत की हकीकत समझाते समझाते मैं कहाँ फंस सकती थी। यह भगवान, तुम्हारा लाख शुक्र है कि मेरी बेटी की आंखें खुल गई। दादी साहिबा तो अपने कमरे में चली गई, मगर मैं खड़ी वहाँ यह सोच रही थी कि इन्होंने क्या
होगा। वैसे तो दादी विधवा है, लेकिन आप बताइए कि इस सूरत में उन्होंने अपनी बेटी को समझाने के लिए जो कदम उठाया है वो सही था या गलत? उसने जो शादी की उसका क्या होगा? दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें और कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।